हेलो चिल्ड्रन, हम अपने डीएनए की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए। आपको याद है मैंने माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, सैटेलाइट डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए टाइप्स ए बी सी डी जेड डीएनए अपन सब कर चुके थे। ठीक है, नाउ मैंने आपको बोला था कि जब सब टाइप के डीएनए हो जाएंगे तो अपन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक डीएनए एंड यूकैरियोटिक डीएनए देखेंगे। सो वो देखते हैं और लर्न भी करते जाते हैं साथ साथ में। प्रोकैरियोटिक डीएनए का फर्स्ट पॉइंट, अकर्स फ्रीली इनसाइड द साइटोप्लाज्म। आपको मालूम है किसी भी बैक्टीरियल सेल में डीएनए जो है वो फ्रीली रहता है, इट इज नॉट कवर्ड बाय envelope or nucleus. You all know it is not covered by the nucleus, only it is attached to the membrane mesosome. इस तरीके का। लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें if it is a eukaryotic cell उसमें बाकायदा it is present inside the nucleus in the form of chromatin thread. So it occurs freely inside the cytoplasm. यहाँ पर इट इज एनक्लोज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर है ना? आप सबको मालूम है न्यूक्लियस में, एनवेलप न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। ऑर्गेनेल डीएनए एब्सेंट। ऑर्गेनेल डीएनए क्योंकि ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि प्लास्टिड्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट प्रेजेंट इन मोनेरन्स, बट इन यूकैरियोट्स ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सो देयर आर 2 ऑर्गेनेल्स। सो कौन से? डीएनए प्रेजेंट इन कौन से 2 ऑर्गेनेल? माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और एंड प्लास्टिड्स। क्लियर है डिफरेंस ये वाला? नेक्स्ट, इट इज नेकेड। नेकेड मतलब अगर हम ये डीएनए का स्ट्रैंड देखेंगे तो इट इज नथिंग बट डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें सिर्फ ये डबल स्ट्रैंड नहीं है, इसमें बीच बीच में कुछ अटैच्ड है। तो इन यूकैरियोटिक डीएनए is attached with histone proteins। किससे अटैच्ड है? हिस्टोन प्रोटीन से अटैच्ड है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन से अटैच्ड है। देन जनरली सर्कुलर, ज्यादातर सर्कुलर ही पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए ज़्यादातर सर्कुलर ही होता है, लेकिन इन यूकैरियोट्स में भी जनरली में बी सर्कुलर, बट जनरली इट इज लीनियर, सीधा ही होता है। ठीक है, इट इज लीनियर। क्लियर? देन इंट्रॉन्स एब्सेंट। आपको मैंने बताया था कि यूकैरियोट्स के डीएनए में कुछ एरिया ऐसे होते हैं विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन। वो जो एरिया विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन उनको बोलते हैं सिस्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं डीएनए में उन्हें? सिस्ट्रॉन्स। अब उस सिस्ट्रॉन में भी कोडिंग और नॉन कोडिंग एरियाज होते हैं। सो नॉन कोडिंग एरियाज को बोलते हैं इंट्रॉन्स, कोडिंग एरियाज को बोलते हैं एक्सॉन्स। ये पहले ही बता चुके हैं। सो ऐसे इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स मतलब कोडिंग एरियाज एक्सॉन्स, नॉन कोडिंग एरियाज इंट्रॉन्स। लेकिन प्रोकैरियोट के डीएनए में ऐसे कोई इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होता। सो इंट्रॉन्स एब्सेंट, बोथ इंट्रॉन्स and exons present in a cistron। ठीक है, नेक्स्ट नॉन फंक्शनल रीजन्स फ्यूअर। पूरा डीएनए अगर देखेंगे तो
नॉन फंक्शनल रीजन्स बहुत कम होते हैं इन प्रोकैरियोट्स, पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यूकैरियोट्स में पूरा डीएनए खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा नॉन फंक्शनल रीजन्स होते हैं। सो नॉन फंक्शनल रीजन्स आर मोर, ज़्यादा होते हैं। क्लियर? देन ट्रांसपोजोन्स डू नॉट अकर, और मैंने आपको बताया था जब मैं टाइप्स ऑफ डीएनए करा रही थी, जंपिंग जीन्स का कंसेप्ट बताया था, जिनको ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं। मतलब यूकैरियोट्स के डीएनए में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, जो अपनी जगह से डीएनए में कोई दूसरी जगह पे जाके फिट हो जाते हैं। ऐसे डीएनए के फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं जंपिंग जीन्स, या बारबरा मैक्लिंटॉक ने उनको क्या बोला था? ट्रांसपोजोन्स। नाउ दीज ट्रांसपोजोन्स, जंपिंग जीन्स डू नॉट अकर इन प्रोकैरियोटिक डीएनए, बट ट्रांसपोजोन्स और जंपिंग जीन्स, कुछ भी बोलिए, दे अकर in the eukaryotic DNA. So this is about the DNA. Okay, this is about the DNA of both. Then plasmids present, you know, extra chromosomal small circular DNA plasmids, सब types भी बता चुके हैं. So the plasmids, that is extra chromosomal DNA, are present in the prokaryotic cell, but not plasmids are not found in eukaryote. So plasmids absent, ठीक है ना? And lastly, DNA content low, less than 0.1 picogram. DNA content more than 1 picogram, which is equal to 10 raised to power minus 12 of a gram, which is 10 raised to power minus 12 of a gram, 1 picogram. Okay, so clear? So these are the differences, जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाते हैं आपके कि एक प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या क्या है और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या क्या है. क्लियर? सो जस्ट गो थ्रू देम वंस अगेन. अकर्स फ्रीली इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ये फ्रीली नहीं है, ये बाकायदा न्यूक्लियर एनवेलप में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है. ऑर्गेनेल डीएनए नहीं होते क्योंकि ऑर्गेनेल ही नहीं है. DNA present in mitochondria and plastids. It is naked. It is DNA is attached with histone proteins. Generally circular, may be circular. कहाँ कब? जब वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में है. बाकी न्यूक्लियस वाला it is linear. Introns absent. Introns and exons present. Non-functional regions fewer, more. Transposons do not occur. Transposons or jumping genes occur. Plasmids present in prokaryotic DNA, absent as it's a DNA, circular DNA. DNA content low, कितना? Less than 0.1 picogram. It is more than 1 picogram, and 1 picogram is 10 raised to power minus 12 of a gram. Clear है? ये था डिफरेंस. नाउ देर आर सम डाटा ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, तो पता ही होना चाहिए आपको. नाउ वी विल गो टू द टॉपिक दैट इज पैकेजिंग ऑफ अ डीएनए. तो वाई पैकेजिंग, क्यों? उसके लिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है. अब क्या है ये डाटा? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, ये वाली चीज. डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स मतलब ये जो, तो डिस्टेंस बिटवीन two consecutive base pairs is, you all know, 0.34 nanometer. कितना है? 0.34 nanometer, which also equals to 0.34 into 10 raised to power minus 9 of a meter. ये पहले से ही मालूम है. We have done this. ठीक है? So while doing the structure of DNA,
So that is the distance between the two consecutive base pairs. Now length of DNA double helix in a typical mammalian cell, किसी भी मैमल के सेल में लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स एक अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हैं. उसका फॉर्मूला इज टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स. डिस्टेंस मालूम है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स भी हमको मालूम है, हमने पहले ही कर रहा है 6.6 इंटू 10⁻⁹. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स. ठीक है. एंड डिस्टेंस अभी बताया, दिस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट एक हमारे भी सेल में एक एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लेंथ नापेंगे डीएनए की तो इट कम्स टू अप्रॉक्सीमेट 2.2 मीटर्स. कैन यू इमेजिन दिस मच इज अ मीटर. इतना बड़ा होता है मीटर, इतना अंदाज से ऐसा 2 द डबल और 0.2 मीटर्स. मतलब आप सोचिए किसी एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए अगर पूरा लेंथ देखेंगे, जबकि जो न्यूक्लियस है इट इज देखेंगे तो इट इज 10⁻⁻⁶ ऑफ अ मीटर. मतलब thousands टाइम्स जो लेंथ है वो 2.2 मीटर ज्यादा है, जबकि न्यूक्लियस कितना है ओनली 10⁻⁻⁶ ऑफ अ मीटर. इतनी छोटी सी जगह में जो 1000 टाइम्स लंबा 2.2 मीटर वाला डीएनए कैसे पैक होता होगा. इसीलिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर. क्यों, वो उसका रीजन अपन आज देखेंगे. सो एंड दे हैव आस्क्ड, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के फॉर्म में द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए दी हुआ है. इस चिरीचिया कोलाई एक मोनेरन बैक्टीरिया का लेंथ दिया है 1.36 मिलीमीटर. कितना है, जैसे मैन का 2.2 मीटर्स है, इसका 1.36 मिलीमीटर इज द लेंथ. अब वो नंबर ऑफ बेस पेयर्स पूछे उन्होंने. सेम फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकाल सकते हैं एंड इट कम्स टू अप्रॉक्सीमेट, ये ई कोलाई का है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स. कितने ये बेस पेयर्स हैं ई कोलाई में एंड दिस इज द लेंथ. सो ये डाटा यू शुड क्रेव दिस डाटा. एक बार यू गो थ्रू एंड लर्न. क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के आइदर इन नीट और इन. नाउ क्वेश्चन ये उठता है why this data you must know, because how such polymer is packed. इतना बड़ा न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर डीएनए जो 2.2 मीटर बराबर लंबा है वो 10⁻⁻⁶ मीटर्स, मतलब 1 मीटर के इतने टुकड़े कर दो उतना छोटा है वो, उसके अंदर कैसे आ जाता है. ठीक है, वो इतने से छोटे से साइज के न्यूक्लियस में कैसे समा जाता है, तो कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहता होगा, कैसे पैकेजिंग रहती होगी, ये हम देखेंगे दोनों में ही, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में. तो आई रब एंड वी विल फाइंड आउट हाउ इट इज पैक्ड पहले इन प्रोकैरियोट्स. ठीक है, सब पहले प्रोकैरियोट्स में कैसे पैकिंग होती है वो देखेंगे. सो पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स. Now, in prokaryotes, so packaging prokaryotes. ठीक है, पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स. ओके. Now, you know in prokaryotes in any bacteria maybe the membrane is coiled and to that is attached a supercoiled circular DNA like this. So this is circular DNA which is supercoiled. So how packaging is done in prokaryotes. Now the DNA is acidic due to presence of large number. अब कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए. DNA is acidic
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, उसकी एसिडिक नेचर होता है डीएनए का, ड्यू टू द, पहले भी हम कर चुके हैं, प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप, फॉस्फेट, विच ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए इज एसिडिक। और इसमें क्या प्रेजेंट है, अभी मैंने डिफरेंस में बताया कि हिस्टोन प्रोटीन्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो फिर इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को कौन सर्कुलर शेप में बनाए रखता है, तो कौन इसको अट्रैक्ट करके ऐसे, इट इज नॉट स्कैटर्ड, फिर भी डीएनए इन प्रोकैरियोट्स इज नॉट, ऐसा स्कैटर्ड नहीं है, सर्कुलर फॉर्म में, इज नॉट scattered. Why? Because the DNA which is negatively charged is kept in a particular loop fashion in a circular way by some non-histone proteins. Histone proteins तो present ही नहीं है. So it is the DNA, it lies in the cytoplasm and it is supercoiled and recoiled with the help of, so next, it lies in the cytoplasm. It lies in the cytoplasm and it forms coils and supercoils. अब हिस्टोन प्रोटीन तो है ही नहीं इसमें, तो कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग इज ड्यू टू नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड RNAs, few RNAs, that is polyamines. पॉलीअमीन्स, इनकी वजह से ये इस तरह की कॉइलिंग या पैकेजिंग शो करते हैं सर्कुलर डीएनए। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट हाउ दे आर कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड इन द प्रोकैरियोट्स एंड दिस कॉम्पैक्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड ऐसा कॉम्पैक्ट सर्कुलर मास, दिस कॉम्पैक्ट mass of circular DNA, ऐसा कॉम्पैक्ट जो इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोइड और प्रोक्रोमोसोम, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोइड और प्रोक्रोमोसोम। क्लियर है? ये टर्म इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अबाउट द पैकेजिंग, इट्स वेरी इजी इन प्रोकैरियोट्स, कुछ नहीं होता, कॉइलिंग और डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, पर यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो अट्रैक्टेड रहता है डीएनए उससे, लेकिन यहाँ पर इनके पास हिस्टोन नहीं है, इनके पर वो काम कौन करते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड RNAs, स्पेशली पॉलीअमीन्स, जिससे कि डीएनए एक कॉइल और सुपर कॉइल सर्कुलर वे में एक मास के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में कहीं पर पाया जाता है, एक जगह अटैच टू मीजोजोम्स, ठीक है। एंड ऐसे टाइप के अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड या फिर प्रोक्रोमोसोम। क्लियर है ये बात? क्लियर है? we'll move on to the next topic, that is the packaging, and that's important, packaging in a eukaryotic DNA. ठीक है? So I'll just rub packaging in eukaryotic DNA, packaging of eukaryotic DNA in a eukaryotic cell. So packaging in eukaryotic DNA, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आता है। अब नाउ आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, DNA इज नेगेटिवली चार्ज्ड,
Why it is charged negatively? Because of the phosphate group present in them. Histone proteins are positively charged. ठीक है, why? Proteins हैं, they are made up of amino acids and the side chains of हिस्टोन प्रोटीन्स के जो साइड चेन्स हैव अमाइनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में आता है, अमाइनो एसिड्स रिच इन लाइसीन एंड आर्जिनिन। कौन से अमाइनो एसिड से रिच हैं? साइड चेन्स ऑफ दिस अमाइनो एसिड्स कौन से? रिच इन अमाइनो एसिड्स, यहां पर लिखती हूं रिच इन अमाइनो एसिड्स बजाय इसके, रिच इन अमाइनो एसिड्स लाइसीन एंड आर्जिनिन, विच गिव देम पॉजिटिविटी, विच गिव हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिविटी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डीएनए दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं चार्जेस से, और इसकी वजह से डीएनए न्यूक्लियस में बहुत कॉम्पैक्टली फॉर्म में रहता है। 2.2 मीटर का लंबा विल arrange itself into, organize itself into a very small nucleus. One of the reason is this, both are attracted, positive and negative. Now how their organization occurs in eukaryotes? Now these histone proteins are how many in number? So these histone proteins are 8 in number. How many? 8 in number. H2A, H2B, H3, H4 and H1. कितने टाइप के हैं हिस्टोन प्रोटीन्स? दिस इज इंपॉर्टेंट। 5 टाइप्स के हैं, जिसके H2A, so how they are arranged? Four, and I will make with different color so you can understand. Okay, so they are arranged in 8 प्रोटीन के ब्लॉक के फॉर्म में, that is H2A 2 हैं, 2H2A, 2H2B 4 हो गए ये, देन H3 2 हैं एंड H4 2 हैं, हो गए 8। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का एक साथ एक ब्लॉक होता है, ठीक है। एक कोर, द कोर इज फॉर्म्ड बाय 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। एंड उसके ऊपर वाउंड होता है, क्या? द डीएनए। अब हाउ इट इज वाउंड? इसके ऊपर से ऐसा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ग्रीन पार्ट इज डीएनए विच इज वाउंड अराउंड दिस कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स. This is how it is wound. I'll tell you how many base pairs, and this diagram is there, and how it is given. It is given like a single core की तरह दिया रहता है, and both are, this DNA is joined by a linker protein. This is H1.
विच प्रोटीन? H1 दिस। सो मैंने आपको बताया 5 प्रोटीन्स हैं, H2A के 2, तो ये कितने हैं? 2, H2B के 2, H2B के 2, H3 के 2, H4 के 2, हो गए 8, H3 के 2, H4, ऐसे 8 का कोर है। तो एनसीईआरटी ने सबको एक साथ दे दिया ऐसा, और फिर ऐसा डायग्राम बनाया एनसीईआरटी ने, ठीक है ना, इस टाइप का। टू मेक इट ईजी दे हैव मेड इट लाइक दिस, एंड दिस इज द लिंकर प्रोटीन, H1 लिंकर। सो मैंने उसको आपको डिटेल में बताया है ताकि यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटर कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। द कोर एंड डीएनए का स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड इज वाउंड अराउंड दिस। नाउ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, that is the core histone protein, and this core histone, only the core histone, so the core histone is called as nu body। क्या बोलते हैं इसको? nu body, ठीक है। कोर हिस्टोन को क्या बोलते हैं? nu body, and this structure, that is the core, the wound DNA and the linker, this diagram structure is called as वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। डायग्राम भी आता है, डिस्क्रिप्शन भी आता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल। एवरीबडी क्लियर विद दिस? सो दिस इज द न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑन विच इज वाउंड द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब सपोज ये कोर है और मेरे दुपट्टे से मैं आपको ऐसे लपेट के डीएनए बता रही हूँ, तो डीएनए का जितना लपेटा हुआ हिस्सा है, द पोर्शन विच इज वाउंड अराउंड दिस कोर, 8 कोर हिस्टोन प्रोटीन्स, कितना है वो? सो दैट डीएनए इक्वल्स टू हाउ मैनी? अप्रॉक्सीमेट 200 बेस पेयर्स। मतलब इतने हिस्से में कितने बेस पेयर्स हैं? पूरे 200, जिसमें कि जो लपटा हुआ हिस्सा है that equals to that DNA has the portion which is wound is 1.75. Some books have given 1.65 बेस पेयर्स तक का हिस्सा जो है वो लपटा रहता है, एंड बचे हुए 0.25 वो ये वाला है एक्स्ट्रा विच इज अटैच टू H1 लिंकर प्रोटीन। H1 हिस्टोन प्रोटीन इज अटैच टू लिंकर डीएनए। So this DNA is linker DNA, so it is attached to this, ठीक है। H1 बाहर होता है and this model is, so this is how the initial packaging is done, very important nucleosome model, and this model was given by Francis not this, I'll tell you later, पहले हम पूरी पैकेजिंग देख लें। सो दिस इज व्हाट, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? क्या है डीएनए, क्यों इससे अट्रैक्टेड रहता है हिस्टोन प्रोटीन से? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन में ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं लाइसिन और आर्जिनिन टाइप के, विच गिव द साइड चेंज पॉजिटिव चार्ज, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट की वजह से, इसलिए दोनों अट्रैक्टेड रहते हैं, खुले फॉर्म में नहीं रहते, इसलिए वो उसके ऊपर लपटा रहता है। ये कोर जो है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन का बना है, और जो एक H1 प्रोटीन है हिस्टोन, वो लिंकर डीएनए से अटैच रहता है। दिस गिव देम अ न्यूक्लियोसोम मॉडल। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है आपको? ओके, सो यहाँ तक के समझे, फिर यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट उसमें थोड़ा थोड़ा करके ये डिफरेंस एंड दिस न्यूक्लियोसोम मॉडल क्लियर करिए आज, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।